बद्र की रात थी। खेमे के एक गोशे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के सामने झुके जा रहे थे। चेहरा खाक पर, आंखों से आंसू रवा, होठों पर दुआ की सरगोशी। रात की तारीकी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनाई दे रही थी, ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत को किसी ऐसी आफत में हलाक न करना जिस तरह पिछली उम्मतों पर अजाब आया। ये दुआ कबूल है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, मेरी उम्मत पर काफिरों को गलबा ना देना कि वो उन पर हाकिम बन जाएं। और ये दुआ भी कबूल हो गई। लेकिन जब तीसरी दुआ लबों पर आई तो फिजा में एक खामोशी छा गई। ए अल्लाह, मेरी उम्मत के दिलों में फूट न डालना, इनको आपस में ना लड़ाना। इस लम्हे आसमान जैसे रुक गया। तकदीर के सफ़े पर वो अल्फाज लिखे जा रहे थे जिनसे उम्मत की कहानी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे हबीब, ये तीसरी दुआ कबूल नहीं। इस उम्मत का इम्तिहान बाहमी इख्तलाफ होगा। यूं बदर की रात उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी आजमाइश तय हो चुकी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे, उम्मत के लिए, आने वाले ज़मानों के लिए, उन मुसलमानों के लिए जो एक दिन एक दूसरे के मुकाबिल सफ़े बांध लेंगे। वक्त गुजरा, इस्लाम फैला, मक्का फतह हुआ और दुनिया ने देखा कि जिन्हें कुल गुलाम कहा जाता था वो आज इंसानियत के रहनुमा बन चुके थे। फिर हज्जतुल वदा का दिन आया। अरफात का मैदान, सूरज की तपिश और लाखों मुसलमानों की आंखें नबी अलैहिस्सलाम पर जमी हुई थीं। जबले रहमत पर खड़े होकर आप अलैहिस्सलाम ने वो खुतबा दिया जो क़यामत तक का मशवर बन गया। किसी अरबी को अजमी पर, किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं सिवाय तकवा के। मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। अगर उनको थामे रखोगे कभी गुमराह ना होगे। वापसी पर मकामे गदीर खुम आया। वहाँ रसूल अकरम ने हज़रत अली का हाथ बुलंद किया और फरमाया, जिसका मैं मौला हूँ, अली उसके मौला हैं। ये ऐलान मोहब्बत, विलायत और एहतराम का था। लेकिन वक्त के साथ लोगों ने इस जुमले को अपने अपने मानी दे दिए। कुछ ने इसे अकीदे का सुतून बना लिया और कुछ ने सियासी अलामत। वो लम्हा जब रसूल खुदा इस दुनिया से रुखसत हो गए, मदीना में खामोशी छा गई। मस्जिद नबवी में आहू बका की गूंज फैल गई। अंसार मुहाजिरीन ने मशवरे के बाद हज़रत अबू बकर को खलीफा चुना। इब्तिदा में हज़रत अली और हज़रत अब्बास ने बैत मुअख्खर की, लेकिन आखिरकार सब ने इत्तेफाक किया। उम्मत दोबारा एक जिस्म बन गई, मगर उसके दिल में पहली दरार पड़ चुकी थी। हज़रत उमर के दौर में इस्लाम एक सल्तनत बना, इंसाफ अदल का मायार बन गया। फिर हज़रत उस्मान का दौर आया, एक दौरे खुशहाली, मगर आखिर में फितनों का आगाज़। कुछ लोग दुनियावी लालच, सियासत और हसद में गिरफ्तार हो गए। इसी वक्त एक शख्स अब्दुल्ला बिन सबा नुमुदार हुआ, जिसने उम्मत में जहर घोला, फितना फैलाया, मोहब्बतों को नफ़रतों में बदला। फिर वो दिन आया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद खलीफा मजलूम हज़रत उस्मान को मदीना के अंदर शहीद कर दिया गया। और वही लम्हा था जब उम्मत का ज़ख्म खुल गया। हज़रत अली खलीफा बने, लेकिन शाम के गवर्नर हज़रत मुआविया ने तिसासे उस्मान का मुतालबा किया। एक तरफ खूने उस्मान का दर्द, दूसरी तरफ उम्मत की अयादत का सवाल। ये इख्तिलाफ बढ़ते बढ़ते जंगे जमल, सफ़ीन और नहरवान तक जा पहुंचा। तलवारें उठीं और तलवारों के दोनों किनारे मुसलमान थे। फिर वक्त ने वो दिन देखा जब इस्लाम की ज़मीन पर करबला के दाग लगे। 61 हिजरी का साल। फुरात के किनारे एक खैमा, एक छोटा सा काफिला, एक प्यासा बच्चा, एक बाप जो नाना की उम्मत को जगाने निकला था। हज़रत इमाम हुसैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, जालिमों के नरगे में थे। दिन चढ़ गया, सूरज दहकने लगा, मगर पानी बंद कर दिया गया और फिर एक एक करके अहले बैत के जवान शहीद कर दिए गए। आखिर में हुसैन जमीन पर गिरे, आसमान सुर्ख हुआ, फुरात खामोश हो गया। करबला ने उम्मत के दिल में एक ऐसा जख्म छोड़ा जो सदियों में भी न भर सका। इसी दिन से उम्मत दो हिस्सों में बट गई। कुछ ने हुसैन के खून से वफा की कसम खाई, कुछ ने इक्तिदार की ताबीर बदल दी। सुन्नी और शिया के नाम पर जो तकसीम शुरू हुई वो आज तक कायम है। फिर वक्त के साथ नई तकसीमें आईं, हनफी, शाफई, मालिकी, हनबली, देवबंदी, बरेलवी, वहाबी, सूफी। हर गिरोह ने अपने आप को असल समझा, दूसरों को गलत करार दिया। वो उम्मत जो उम्मतन वाहिदतन थी, आज हजारों गिरोहों में बटी हुई है। और शायद वही बदर की रात की तीसरी दुआ थी जो कबूल नहीं हुई थी।
آج امت کے پاس قرآن بھی ہے، سنت بھی، مسجدیں بھی، مگر دل جدا ہے۔ ہم وہ امت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانیاں دیتی ہے، مگر بھائی کے خون پر خاموش رہتی ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر ان کی امت سے نفرت کرتے ہیں۔ لیکن ابھی وقت ختم نہیں ہوا، ابھی بھی امید باقی ہے۔ اگر ہم فرقوں کے بجائے مسلمان کہلوانے پر فخر کریں، اگر ہم قرآن و سنت کو اپنا مرکز بنائیں، اگر ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھ لیں، تو شاید وہ تیسری دعا جس کا دروازہ بند ہوا تھا اللہ پھر سے کھول دے۔ یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے امت کو کبھی باہر کے دشمن نے نہیں توڑا، ہمیشہ اندر کے زخموں نے گرایا ہے۔ اور اگر آج بھی ہم کمزور ہیں تو وجہ کوئی دشمن نہیں بلکہ فرقہ واریت ہے۔